हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। जिन लोग का भी साइन एरीज है, मेष राशि है जिन लोगों की, उनके लिए देखते हैं 2025 कैसा रहने वाला है। प्लीज डबल टैप द स्क्रीन टू कनेक्ट द एनर्जी एंड राइट हैप्पी न्यू ईयर ऑन द कमेंट टू गेट द राइट आंसर्स। अपनी आंख बंद करके अपने ईस्ट का ध्यान धरिए ताकि आपको वो मैसेजेस मिल सके जो 2025 में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स चेक फाइनेंशियली 2025 कैसा रहने वाला है। फाइनेंशियली ये ईयर काफी ग्रोथफुल है। आप काफी अपने करियर की तरफ ओरिएंटेड हैं, उसको फोकस कर रहे हैं, पैशनेट हैं, पूरी हिम्मत के साथ आप लोग लगे हुए हैं और अपनी ग्रोथ को देख रहे हैं। तो फाइनेंशियली दिस ईयर इज वेरी गुड। अगर आपके करियर की बात की जाए तो इस ईयर करियर में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप जॉब स्विच का सोच रहे थे बहुत लंबे समय से, तो हो सकता है कि वो स्विच अचानक आपको कोई मौका मिले। ठीक है, तो जॉब से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सोच समझकर आगे बढ़िएगा, बिकॉज एरीज जॉब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड, अगर हेल्थ की बात करें तो वर्क ओरिएंटेड आप इतना हो रहे हैं, इतना फोकस है, इतना पैशनेट है अपने वर्क को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, कि आप अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हैं। तो खुद के साथ इतना हार्श नहीं होना है, खुद का भी ध्यान रखना है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, तो रिलेशनशिप के मामले में ये ईयर थोड़ा सा टफ दिख रहा है। इमोशनल बैलेंस की बहुत जरूरत है। हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। जिन लोगों की भी वृषभ राशि है, लेट्स चेक कि उनका 2025 कैसा रहने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि एनर्जी कनेक्ट करने के लिए डबल टैप करना है आपको स्क्रीन को, और प्लीज राइट हैप्पी न्यू ईयर टू क्लाइम द रीडिंग। अपने ईस्ट का ध्यान धरिए, डीप ब्रीथ कीजिए और उनसे पूछिए कि आपका 2025 कैसे जाने वाला है। अगर हम करियर वाइज 2025 देखें तो ये ईयर फुल ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। गुड अपॉर्चुनिटीज तो है ही करियर में। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे थे, कोई न्यू जॉब के बारे में सोच रहे थे, जॉब स्विच के बारे में सोच रहे थे, तो ये ईयर फुल ऑफ फुलफिलिंग है। वेल्थ की बात की जाए तो फाइनेंशियली ये ईयर थोड़ा सा स्ट्रगलिंग मुझे दिख रहा है, बिकॉज इनिशियल लेवल से चीजें इस ईयर आपकी स्टार्ट होंगी। अगर कुछ स्ट्रगल्स चल रहे थे तो वो स्ट्रगल उतने तो नहीं है जितने की 2024 में थे, बट 2025 फाइनेंशियल ग्रोथ लाएगा, बट विद हार्ड वर्क। आफ्टर द 7th month माइट बी यू विल गेट गुड रिजल्ट। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। हेल्थ पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रही है, बट प्लीज हेल्थ पे भी फोकस रखिएगा। अपनी डे टू डे लाइफ को प्रॉपर बनाकर रखिएगा। एक दिनचर्या आपकी होनी चाहिए जिसमें मेडिटेशन का इंपॉर्टेंट रोल हो। ये रिक्वायर्ड है अभी के लिए। रिलेशनशिप वाइज बात करें तो रिलेशनशिप थोड़े से हार्श दिख रहे हैं। आपके लोग आपके साथ इमोशनल की जगह लॉजिकली चलेंगे, सो प्लीज। हेलो जैमिनीज, लेट्स चेक कि आपका 2025 कैसा रहने वाला है। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। प्लीज डबल टैप द स्क्रीन टू कनेक्ट द एनर्जीज। डीप ब्रीथ करके अपने ईस्ट का ध्यान धरिए एंड कमेंट में हैप्पी न्यू ईयर लिखना ना भूलिएगा। लेट्स चेक कि आपके ईस्ट आपको 2025 के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनेंशियली ये ईयर कैसा रहने वाला है। तो अगर फाइनेंसेस की बात करें तो ओवरऑल ये ईयर बढ़िया है, गो विद द फ्लो है, पैसों की कमी नहीं रहेगी। बट दैट्स मीन इज नॉट कि हम खर्चे पे ध्यान ना दें। तो प्लीज अपने खर्चे पे बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर कोई नियर एंड डियर वंस कोई एडवाइस दे रहे हैं तो उस एडवाइस का भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम करियर की बात करें तो करियर वाइज थोड़ा सा ये स्ट्रगलिंग ईयर है। हो सकता है कि आपके हार्डवर्क का पे ऑफ आपको ना मिले, आप स्ट्रगल करें इस ईयर करियर में, इसकी संभावनाएं ज्यादा है। तो प्लीज बी अवेयर अबाउट इट। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो 2025 काफी बेहतर ईयर है। अगर किसी की हेल्थ ठीक नहीं चल रही थी या आप सोच रहे थे कि हेल्थ में कुछ चीजों में इंप्रूव करना है, तो वो होते हुए दिख रहा है। कुछ अच्छी आदतें भी आपकी हेल्थ में एड ऑन होते हुए दिख रही है। शायद से आप लोग अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर हो और कुछ ऐसी एक्टिविटीज पे ध्यान दें जो आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए या लंबे समय तक इंप्रूव बनाए रखने के लिए हेल्पफुल रहें। देखते हैं रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है। रिलेशनशिप वाइज बहुत बेहतर है 2025। नए रिलेशंस बनेंगे और मधुर संबंध ही रहेंगे। हेलो कैंसरियंस, हैप्पी न्यू ईयर। तो देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। प्लीज डबल टैप द स्क्रीन टू कनेक्ट द एनर्जीज। आंख बंद कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए और अपने ईस्ट का ध्यान धरिए ताकि वो मैसेजेस आप तक पहुंच पाए जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं 2025 के लिए। प्लीज राइट द कमेंट हैप्पी न्यू ईयर ऑन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स चेक कि कर्क राशि वालों के लिए फाइनेंशियली ये ईयर कैसा रहने वाला है।
तो फाइनेंशियली ये ईयर फुल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रहने वाला है। अगर फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे थे तो फाइनेंसेस इंप्रूव हो गए, वापस से जीरो से चीजों की शुरुआत हो रही है। एंड यू नो, एक अंत ही एक प्रारंभ की तरफ ले जाता है। तो अगर स्ट्रगलिंग चल रहा था तो हमेशा एक जैसा नहीं चलता रहेगा। अगर रात है तो दिन होना स्वाभाविक है, और अगर दिन है तो रात भी होती है, ठीक है। अगर करियर वाइज देखा जाए तो बड़ा हैपनिंग ईयर है, काफी सेलिब्रेशंस, काफी अचीवमेंट आपके करियर में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो फोकस ऑन योर करियर। हेल्थ वाइज देखा जाए तो ये ईयर आप बहुत ज्यादा अपने ब्रेन का यूज कर रहे हैं, अपनी एनर्जी का यूज कर रहे हैं और खुद का ध्यान नहीं रख रहे। तो प्लीज आपसे कहा जा रहा है कि दूसरों पे नजर रख रहे हैं, अच्छी बात है। वर्क प्लेस पे फोकस कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट खुद का भी ध्यान रखिए, खुद के साथ हार्श नहीं होना है। रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो ये ईयर स्ट्रगलिंग है, काफी एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। तो प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हेलो लियोस, हैप्पी न्यू ईयर। लेट्स चेक कि आप लोगों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। तो जिन लोगों की भी सिर राशि है, प्लीज डबल टैप द स्क्रीन टू कनेक्ट द एनर्जीज। डोंट फॉरगेट टू राइट हैप्पी न्यू ईयर ऑन द कमेंट। प्लीज टेक अ डीप ब्रेथ और अपने ईस्ट का ध्यान धरिए, ताकि वो मैसेजेस आप तक मिल पाए जो वो चाहते हैं कि आप तक पहुंचे। अगर फाइनेंशियली देखा जाए कि 2025 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, तो फाइनेंशियली स्ट्रगल दिख रहा है। प्लीज अपने फाइनेंसेस को सोच समझ कर निवेश कीजिएगा। इजीली किसी की भी सलाह को मान लेना आपके लिए सही नहीं होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और किसी इंसान से पूछकर कर रहे हैं, तो जरूरी है कि आप एक बार क्रॉस चेक करें, किसी और अनुभवी इंसान से भी उसके बारे में पूछें, उसके बाद ही फाइनेंस में इन्वेस्ट करें। करियर वाइज अगर देखा जाए तो ये ईयर न्यू बिगनिंग्स लेके आ रहा है। अगर आप कुछ लोग सोच रहे थे कि कब तक परमानेंट जॉब हो जाएगी, तो वो होते हुए दिख रहा है। बिजनेस अगर स्लो डाउन चल रहा था तो उसमें भी एक न्यू ग्रोथ दिख रही है। अगर न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर रहे थे तो वो भी पॉजिटिव दिखती हुई आ रही है। ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी, स्टेबल ग्रोथ होगी। अगर हेल्थ वाइज दिस ईयर को चेक किया जाए तो हेल्थ ईयर बहुत पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है। इस कार्ड के साथ पता नहीं मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अगर किसी के घर में शादी से रिलेटेड आप सोच रहे थे, जिसकी चिंता थी आपको, जिसके कारण आपकी हेल्थ खराब होती थी, या फिर अगर आप कंसीव करने को लेकर सोच रहे थे, तो उसके भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। अगर रिलेशनशिप वाइज ये ईयर देखा जाए तो स्टक ईयर है, बट ओवरऑल पॉजिटिव है। हेलो वर्गो, जिनकी भी कन्या राशि है, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। प्लीज डबल टैप द स्क्रीन टू कनेक्ट द एनर्जी। आंख बंद कीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए और अपने ईस्ट का ध्यान करिए, ताकि वो जो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच सके। प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट द कमेंट हैप्पी न्यू ईयर टू क्लैम द रीडिंग। सो जिनका भी वर्गो साइन है उनके लिए कैसा रहने वाला है 2025। सो अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो फाइनेंशियली ये ईयर बेहतर दिख रहा है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंसेस में तो प्रॉफिटेबल है। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट का आउटकम चाह रहे थे तो भी ये पॉजिटिव है। तो फाइनेंशियली फुल ऑफ ये ईयर पॉजिटिव रहने वाला है। किसी तरह का लॉस, अप एंड डाउन मुझे नहीं दिख रहा है। करियर वाइज देखा जाए तो ये ईयर थोड़ा स्ट्रगलिंग है। करियर में काफी फोकस और काफी एफर्ट्स लगेंगे गाइस इस ईयर, तभी जाकर शायद से फाइनेंस बैलेंस हो पा रहे हैं। अगर हेल्थ वाइज ये ईयर देखा जाए तो हेल्थ वाइज इस ईयर का बहुत ध्यान रखना है। सडनली कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपकी हेल्थ अफेक्टेड हो जाए, अचानक इन्फेक्शन, अचानक कुछ बड़ा प्रॉब्लम आ जाना। तो प्लीज अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। अगर हो सके तो प्रॉपर हेल्थ चेकअप करवाते रहिए। इसके अलावा आप बचाए रिलेशनशिप, तो देख लेते हैं 2025 में वर्गो वालों के रिलेशनशिप्स कैसे जाने। रिलेशनशिप वाइज मुझे न्यू बिगनिंग्स दिख रही है। कुछ नए इंसानों का आपकी लाइफ में प्रवेश दिख रहा है, नए रिश्ते बन रहे हैं, संबंध मधुर है, बट ध्यान रखिएगा। हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। जिनकी भी तुला राशि है, लेट्स चेक कि उनका 2025 कैसे जाने वाला है। प्लीज डबल टैप द स्क्रीन टू गेट द एनर्जीज, टू कनेक्ट द एनर्जीज। प्लीज आंख बंद करके डीप ब्रीथ कीजिए और अपने ईस्ट का ध्यान धरिए, ताकि वो मैसेज आप तक पहुंचा सके जो वो चाहते हैं। डोंट फॉरगेट टू राइट हैप्पी न्यू ईयर ऑन द कमेंट टू क्लैम द रीडिंग। लेट्स चेक कि फाइनेंशियली ये ईयर आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो फाइनेंशियली ये ईयर बैलेंस ईयर बनाना पड़ेगा। बैलेंस दिख नहीं रहा है बिकॉज आप शायद से लाइफ के एक एरिया पे इतना फोकस, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि दूसरा एरिया अवॉइड हो रहा है। तो प्लीज ट्राई टू बैलेंस योर फाइनेंसेस। कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनेंसेस की कमी नहीं है, बट फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। करियर वाइज अगर देखा जाए तो ये ईयर स्ट्रगलिंग है, तो करियर का बहुत ध्यान रखिएगा। फुल ऑफ बैलेंस दिख रहा है मुझे ये साल,
तो कोशिश कीजिएगा कि अपने बुध की एनर्जी को आप मेंटेन करके रखें। अगर हेल्थ वाइज ये ईयर देखा जाए तो हेल्थ वाइज ये ईयर नॉर्मली मुझे ठीक दिख रहा है, बट हो सकता है कि मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस के साथ ये ईयर थोड़ा सा खेले आपकी, तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप वाइज ये ईयर बेहतर है, बट हो सकता है कि कुछ चीजें हैं जो लोगों के मन पे लगे और वो उन चीजों को मन में रखें, तो रिलेशनशिप भी एनालिटिकल मोड पे दिख रहा है। हैप्पी न्यू ईयर। जिनकी भी वृश्चिक राशि है, प्लीज डबल टैप द स्क्रीन टू कनेक्ट द एनर्जीज। सो स्कॉर्पियंस, देखते हैं आपका 2025 कैसा रहने वाला है। प्लीज टेक अ डीप ब्रेथ और अपने ईस्ट के साथ कनेक्ट कीजिए ताकि आपको वो मैसेजेस मिल पाए जो वो 2025 के लिए आप लोग को देना चाहते हैं। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू राइट हैप्पी न्यू ईयर ऑन द कमेंट टू क्लेम द रीडिंग। सो लेट्स चेक कि जिन लोगों का भी स्कॉर्पियो साइन है उनके लिए फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है, एंजाइटी दिख रही है, तो फाइनेंसेस को पे ध्यान देने की इस ईयर जरूरत पड़ेगी। करियर वाइज देखा जाए तो करियर वाइज ये ईयर ओवरऑल फुलफिलिंग है, बट आप अपनी ही एक चिंता में लगे हुए हैं, तो ओवर थिंकिंग वाला ईयर मुझे ये दिख रहा है। ओवर थिंकिंग से बचना है, इंपल्सिव एक्शन से बचना है। प्लीज कोशिश कीजिएगा वृश्चिक राशि वालों कि आप इस ईयर सलाह लेकर काम करें। ठीक है, अगर हेल्थ वाइज देखा जाए तो ये ईयर पूरा ईयर स्ट्रगलिंग निकल रहा है, मेंटल इम्बैलेंस से लेकर मेंटल पीस की तरफ जाने को। तो कोशिश कीजिए बिना सलाह लिए, बिना मेडिटेट किए घर से ना निकले। फिजिकल एक्सरसाइज आप लोग के लिए मस्ट है, बिकॉज आपके पास मार्स की बहुत स्ट्रांग एनर्जीज हैं। अभी चेक कर लेते हैं रिलेशनशिप पर भी ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज इतना इम्पल्सिव रहोगे, इतना परेशान रहोगे तो रिलेशनशिप कैसे चलेगा। हेलो सजिटेरियस, धनु राशि वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। प्लीज डबल टैप द स्क्रीन ताकि आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो सके और हम ये चेक कर सके कि आपका 2025 कैसे जाने वाला है। प्लीज डीप ब्रीथ कीजिए और अपने ईस्ट का ध्यान धरिए ताकि आप तक वो मैसेजेस पहुंच सके जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट टू राइट द कमेंट हैप्पी न्यू ईयर टू क्लेम द रीडिंग। सो लेट्स चेक कि आप लोगों के फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं इस ईयर में। फाइनेंसेस थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है, बट ऐसा नहीं है कि उनका पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा, बट इन इनिशियल स्टेज ऑफ द ईयर फाइनेंसेस को लेकर मुझे परेशान दिख रहे हैं, रेस्टलेस दिख रहे हैं। हो सकता है कि इस ईयर फाइनेंसेस आपकी नींद उड़ाए आने वाले 9 महीने के आसपास, बट उसके बाद मुझे सुधार भी दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि फाइनेंसेस बिल्कुल ही खराब है, बट थोड़ा सा हम फाइनेंसेस को लेकर ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है इस ईयर में। अगर करियर वाइज देखा जाए तो ये ईयर पॉजिटिव है। आप स्मार्टली, कनिंगनेस के साथ में प्रॉपरली इस ईयर को मैनेज कर पा रहे हैं करियर के लिए। ठीक है, तो करियर में मुझे समस्याएं आती हुई दिख रही है, पर उन्हें आप अपनी बुद्धि के बल पर सॉल्व करते हुए भी दिख रहे हैं, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट होने की जरूरत है। अगर हेल्थ वाइज ये ईयर देखा जाए तो हेल्थ वाइज ओवरऑल ईयर पॉजिटिव है, चीजें आगे की तरफ ही बढ़ रही है, हेल्थ में कुछ डिटोरिएटिंग इफेक्ट नहीं दिख रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज ये ईयर बेहतर है। हेलो कैप्रिकॉन्स, जिनकी भी मकर राशि है, देखते हैं उनका 2025 कैसे जाने वाला है। प्लीज डबल टैप द स्क्रीन टू कनेक्ट द एनर्जीज। डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने ईस्ट का ध्यान धरिए और उनसे पूछिए कि 2025 के लिए क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट टू राइट हैप्पी न्यू ईयर ऑन द कमेंट टू क्लेम द रीडिंग। सो देखते हैं फाइनेंशियली ये ईयर कैसा रहने वाला है। फाइनेंशियली मुझे ये ईयर थोड़ा सा सडन खर्चों वाला या सडन लॉस वाला दिख रहा है, तो प्लीज फाइनेंसेस का बहुत ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन चीजें पॉजिटिव चलते चलते नेगेटिव हो सकती हैं, इसके चांसेस हैं। बट यहाँ पर एक पॉजिटिव नोट पर मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि सडन फाइनेंशियल गेन भी आपको हो सकते हैं, बट फिर भी फाइनेंशियल का ध्यान रखिएगा। करियर वाइज अगर इस ईयर को देखा जाए तो करियर वाइज ये ईयर पॉजिटिव है, बिकॉज आप मैनेज कर पा रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहती कि अप एंड डाउन नहीं आएंगे, इस ईयर आएंगे, बट आप अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर, अपने इंटेलिजेंस के दम पे, अपनी स्मार्टनेस के दम पर उस चीज को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। लेट्स चेक कि आप लोग का हेल्थ कैसे रहने वाला है 2025 में। हेल्थ वाइज मुझे दिखता है कि कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटिंग हैं कुछ चीजों से, और आपको ये लगेगा कि भाई मेरे लिए तो कोई भी चीजें वर्क नहीं कर रही है, बट ये सिर्फ आपकी थिंकिंग है। समय पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। अपने इमोशनल और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान आपको रखना है। अगर रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो ईयर स्ट्रगलिंग है, ठीक है, तो बहुत एफर्ट डालने हैं रिलेशनशिप पर।
हैप्पी न्यू ईयर एक्वेरियस, जिनकी भी कुंभ राशि है, देखते हैं उनका 2025 कैसे जाने वाला है। प्लीज डबल टैप द स्क्रीन टू कनेक्ट द एनर्जीज, और रीडिंग को क्लैम करने के लिए प्लीज हैप्पी न्यू ईयर कमेंट में लिखें। डीप ब्रीथ कीजिए और अपने ईस्ट का ध्यान धरिए ताकि वो मैसेजेस 2025 के लिए आपको मिल सके जो वो आपको देना चाहते हैं। लेट्स चेक कि फाइनेंशियली ये ईयर कैसे जाने वाला है। फाइनेंशियली एक पॉजिटिव कार्ड है, तो ओवरऑल ये ईयर पॉजिटिव ही जाने वाला है, बट फाइनेंसेस में सब कुछ बेहतर है। बट फिर भी मैं कहूंगी कि ईयर मंगल का है, तो प्लीज सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर करियर वाइज देखा जाए तो करियर वाइज आप स्टक दिख रहे हैं, आपको लग रहा है चीजें स्टैग्नेंट हो गई हैं, चीजें ठीक से नहीं चल रही है, बिकॉज इस ईयर में ना बहुत सारे ट्रांजिट्स हैं और साथ ही में शनि भी वक्री हो रहे हैं। तो वो ईयर मतलब ईयर के मिड में 144 और 46-7 डिग्री होगा जहां शनि वक्री रहेंगे, तो थोड़ा सा तो फर्क वर्क लाइफ पे पड़ेगा। आपके भी दिख रहा है स्टकनेस है, बट इस स्टकनेस से आप निकल सकते हैं, बिकॉज ये आपकी सोच की स्टकनेस है ना, रियलिटी में नहीं है, तो ये इल्यूजन है। तो ओवर थिंक नहीं करना है करियर को लेके, जस्ट गो फॉर इट, काम कीजिए, सोचिए मत। अगर हेल्थ वाइज देखा जाए तो चूंकि आप चीजों को ओवरबर्डन कर रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभा रहे हैं, इस कारण आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो प्लीज हेल्थ का ध्यान रखिएगा और लोगों की हेल्प लीजिएगा अपनी समस्याओं को सॉल्व करने में। रिलेशनशिप वाइज ये ईयर बेहतर है, फुलफिलिंग है। हैप्पी न्यू ईयर। मीन राशि वाले, देखते हैं आपके लिए 2025 कैसा रहने वाला है। प्लीज डबल टैप द स्क्रीन टू कनेक्ट द एनर्जी। हैप्पी न्यू ईयर लिखना ना भूलिएगा टू क्लेम द रीडिंग। प्लीज डीप ब्रीथ कीजिए और अपने ईस्ट से पूछिए कि 2025 में वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो लेट्स चेक कि फाइनेंशियली ये ईयर कैसा रहने वाला है। तो 2025 फाइनेंशियली काफी पॉजिटिव, काफी ग्रोथफुल होने वाला है। अगर आप कुछ खरीदने का सोच रहे हैं, घर या कोई प्रॉपर्टी, तो वो भी होते हुए दिख रहा है, चीजें बैलेंस होती हुई दिख रही है। फाइनेंशियली ये ईयर बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। अगर देखा जाए करियर वाइज, तो करियर वाइज भी मुझे दिख रहा है कि ये ईयर पॉजिटिव है। अगर आप कहीं स्टक थे तो उस स्टकनेस से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही में इस ईयर अगर आप फॉरेन जाने से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे अपने करियर में, तो वो भी मुझे दिख रही हैं। हेल्थ वाइज अगर ये ईयर देखा जाए तो हेल्थ वाइज भी ये ईयर फुलफिलिंग है। आप प्रॉपरली अपनी हेल्थ का ध्यान रख पा रहे हैं। अगर किसी की हेल्थ लंबे समय से खराब थी तो वो भी ठीक होते हुए मुझे दिख रही है। साथ ही में वो प्रॉपर रिसोर्सेज भी आपको मिल पा रहे हैं जिससे आप हेल्थ को इंप्रूव कर सकें। रिलेशनशिप वाइज ये ईयर होपफुल है, बट मैं ये कहूंगी कि इमोशनली इम्बैलेंस नहीं होना है, चीजों को बैलेंस लेकर चलना है। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर पाइसेस। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द सीरीज ऑफ राशियों की कि 2025 कैसा रहेगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी आपके लिए ज़ोडिएक साइंस को लेकर आ सकूं, प्रेडिक्शन को। ये हम मंथली स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।